नमस्कार। आज हम लोग साइंटिफिक टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज हम एक सोशल इश्यू पर बात करेंगे और ऑडियंस जो होगा आज की बात के लिए 15 से 30 साल के लोगों के लिए बनाया गया है ये, क्योंकि बहुत बड़े लोग होते हैं वो समझते नहीं हैं और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो उन्हीं से समझेंगे जो कि थोड़े समझदार हैं। तो आज हम बात करेंगे यातायात की। हम जानते हैं कि हमारे देश में करीब 300 से लेके 400 लोग डेली एक्सीडेंट करते हैं और क्या कारण है इस पे हम देखने की कोशिश करेंगे आज। तो एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि अ, हम कहीं ऐसा है कि रूल फॉलो नहीं करते हैं, यातायात के नियमों को नहीं फॉलो करने से एक दूसरे के रास्ते में हमारे आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बहुत बड़ा कारण जो है इसका ये है कि कभी-कभी हम बहुत जल्दी में रहते हैं और सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है कि हम जब सड़क पर चलते हैं, हम खाली अपने बारे में सोचते हैं, हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि हमारे साथ जो बाकी लोग सड़कों पर चल रहे हैं, उनको हमारी वजह से कोई परेशानी हो सकती है कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सड़क पर हम जब चलते हैं, तो हमको दूसरे की सहूलियत का ध्यान रखना पड़ेगा और हम जानते हैं कि हम उतना ही तक फ्री हैं, जब तक कि हमारी वजह से दूसरों को परेशानी न स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ढेर सारे क्लिपिंग्स हैं न्यूज़पेपर्स के, जो वो दिखा आप डेली वो सभी लोग जो पेपर पढ़ते हैं डेली हिंदी या इंग्लिश, उनको समझ में आया कि यह डेली का ये रूटीन है। 3-4 एक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपके न्यूज़पेपर में। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसका आज मैं हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और एग्ज़ाम्पल लेते हुए ही समझाएँगे। तो मेजर इश्यू क्या है? मेजर इश्यू कि जब मैं सड़क पे चलता हूँ, कभी-कभी किसी को देखता हूँ गलत रास्ते से आ रहा है, तो मैं उसको रोकता भी हूँ। कोई हैंडल छोड़ के स्कूटर चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई मोबाइल पे फ़ोन करते हुए चला जा रहा है, इवन कार में जो बैठा है, वो भी मोबाइल में बात करता चला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं कि अब इसको इससे हमको पार पाना ही है। कैसे पाएँ? कैसे लोगों को समझाएँ कि भई ये सब तरीका जो है ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि क्या आपको कोई परेशानी हुई? हमने कहा नहीं अभी तो मुझे परेशानी नहीं हुई, लेकिन परेशानी है कि आपके इस बिहेवियर को सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि आपको कोई नहीं बोल रहा है, इसलिए सब लोग सोच रहे हैं कि यही सही तरीका है। इसलिए जो बच्चे हैं, आज के बच्चे आपको देख के बड़े हो रहे हैं और समझते हैं कि मोबाइल पर बात करना ये बहुत नॉर्मल है। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम उन बच्चों से कैसे आशा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा सोसाइटी अच्छा होगा, हमारा सड़क अच्छा होगा? नहीं कर सकते। इसलिए चेंज हमको यहीं से लाना है। तो आज हम थोड़ा बात करेंगे, जमशेदपुर का मैं रहने वाला हूँ। यहाँ कुछ सड़कें हैं, मैं डेली जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ किस तरह से लोग चल रहे हैं, तो उसी का एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने आज और एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपके साथ बात करूँगा। यह एक सड़क है, यहाँ देख सकते हैं कि यह एरिया जो है चौराहा है। ये सब डिवाइडर है येलो कलर में, ये डिवाइडर है। यहाँ एक और चौराहा है, डिवाइडर है, ये तिराहा है और यहाँ भी एक तिराहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये सब जाने का रास्ता है, ये सब जाने-आने के रास्ते हैं। ये सब चौक है यहाँ पर, ये पार्क है, तो कुछ-कुछ ऐसे ये घर सब हैं। यहाँ पर जब चलने का तरीका हम ढूँढते हैं तो ये ऑब्वियस है कि हमको बाएँ से चलना चाहिए। तो समझ लीजिए कि हम जब किसी चौक पे जाते हैं तो हमको यही तरीका अपनाना है। इधर जाना तो ऐसे जाएँगे, ये जा सकते हैं, इधर से ऐसे आ सकते हैं, यही सब तरीका है। इधर से हम जाएँगे तो इस तरह से इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए हमको इस रास्ते पे जाना है तो ऐसे जाएँगे, यहाँ से आके ऐसे जाएँगे। अगर तो जितने भी ब्लू लाइन्स आप देख रहे हैं ये शो करता है कि आप चाहे जहाँ से आ रहे हैं, आपको हमेशा
ब्लू वाले पे ही जाना है। लेकिन कभी कभी होता है कि जैसे येलो मैं बना के रखा हूँ कि अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, आपको इधर जाना है, तो रूल ये कहता है कि आप यहाँ से आएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो यहाँ से घूम के ऐसे आएंगे। लेकिन लोगों को इसमें परेशानी होती है। सबसे बड़ी जो खामी है हमारे सिस्टम में कि लोगों को परेशानी होने की वजह से वो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, और शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में ही एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको करना भी है, क्योंकि करेंगे ही आप, तो कम से कम यहाँ आके धीरे धीरे येलो कलर धीरे धीरे देख देख के फिर निकलिए और आ जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ भी जैसे आप देख रहे हैं, जाने का रास्ता ये है, बीच में ये कटा हुआ है, मान लीजिए वो आपको इधर जाना है, तो यहाँ से जाइए, लेकिन धीरे धीरे सोच समझ के आगे पीछे सब देख के कौन आ रहा है कौन नहीं है, जब खाली हो तब जाइए। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं। तो इसमें जो आप देख रहे हैं जो ब्लू है, वो ये शो करता है कि आपको बाएं चल रहे हैं, बाएं चलते चलते आप राइट घूमेंगे और इस तरह से जाएंगे। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस जो सड़क आपको दिखाया है यहाँ लोग क्या करते हैं। अब शुरुआत से चलेंगे। पहला, ये मान लीजिए कोई इधर से आ रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाएं से आके इधर से घूम के ऐसे फिर ऐसे इधर जाना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करता है, यहाँ से वो इधर नहीं जाता, वो यहीं से निकलते हुए इधर आता है। अब क्या कर रहा है ये, इधर से जितनी गाड़ियां आ रही हैं उन सभी को आशा भी नहीं होगा कि कोई इधर से आ सकता है। तो इसका मतलब जो रूल फॉलो कर रहा है वो ये आशा नहीं करता कि बाकी लोग भी रूल फॉलो नहीं करेंगे, तो वो आशा ही नहीं करता है कोई इधर से आएगा। लेकिन अगर इधर कोई कार वाला, बाइक वाला, साइकिल वाला जा रहा है, इधर से ये आदमी आ गया, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। गलती उसकी होगी जो इधर से आ रहा है, लेकिन हो सकता है खामियाजा जो है जो रूल फॉलो कर रहा है उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसा अगर सोसाइटी में होता है तो ये सोसाइटी के लिए सबसे खराब बात है कि रूल फॉलो करने वाले लोग जब पनिशमेंट होता है उनका, ये सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। हमेशा गलती करने वालों को ही पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं। अब मान लीजिए कि अगर हमको इस रास्ते से आ रहा हूँ मैं, और मुझे इधर जाना है इस रास्ते, तो हमारा धर्म बनता है कि हम इधर से आके ऐसे लेके साइड से इधर से चले। लेकिन अगर मैं रूल फॉलो करता हूँ और इधर से जाता हूँ, तो हमको ये आशा नहीं है कि इधर से भी कोई आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक आदमी इधर से ऐसे निकल जाता है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी खामी देख रहे हैं आप कि लोगों को, जैसे ये पूरा रास्ता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक बाएं कहलाया जाएगा, और ये वाला जो है दाहिना कहलाया जाएगा, इधर जाएगा। लेकिन जो यहाँ से आदमी आ रहा है वो क्या करता है, वो यहीं से घूम जाता है, वही किनारे किनारे नहीं जाता है। इधर से आना ही गलत है, लेकिन आ भी गए तो किनारे किनारे नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, इधर आके वो बाएं समझ के इधर से जाता है। इधर से ये वाला लेन जो है आप देख रहे हैं, यहाँ दो लेन है, ये हाई स्पीड लेन है, ये स्लो स्पीड लेन है। ये हाई स्पीड से आदमी कार से आ रहा है, यहाँ पर ये आदमी बाएं चलता जा रहा है। सोचिए कि अगर लाइट की कमी है तो ये तो एक्सीडेंट होना ही होना है। लेकिन इस आदमी को जो इधर से ऐसे आके गया, इसको कौन समझाएगा कि ये गलत है। ठीक है, समझाने पे वो सुनते भी नहीं। और ठीक इसी तरह इधर भी होता है। देखिए, यहाँ से आता है आदमी, उसको मान लीजिए कि उसका घर यहाँ है, तो उसको क्या करना चाहिए, इधर से आके ऐसे मुड़ के पूरा घूम के उसको आना है यहाँ अपने घर। लेकिन वो क्या करेगा, यहाँ सीधा ऐसे आएगा, ऐसे बाएं चल के यहाँ अपने घर आएगा। इसको कहते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट जो है यही सबसे ज्यादा बड़ा कारण है एक्सीडेंट्स होने का, जो मुझे लगता है। ये मेरा पूरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कुछ गलतियां हो, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगा कि जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो तो गलत है ही। ठीक है, मैंने देखा है बहुत, जैसे ये आप देख रहे हैं, एक ट्रक आ रहा है, मान लीजिए ट्रक को इधर, अगर इधर से आ रहा है तो इधर से जाके इसको ऐसे जाना चाहिए, पूरा घूम के ही आना है उसको।
अगर उसको इधर जाना है, लेकिन वो क्या करता है पता है, ऐसे आता है और यही पर मुड़ जाता है। यहाँ मुड़ के इस रोड पे वो सोचता है कि वो बाएं जा रहा है, इस पे आ जाता है, और इधर से जो दाहिने जिसका जो इधर से आ रहा है उसके लिए यही रूट सही है। लेकिन जब यहाँ रुक के इस ट्रक के ड्राइवर को कोई बोलेगा कि ये गलत है, तो ड्राइवर उसी को उल्टा बोलने लगता है। ये एक जस्ट सोसाइटी में कहाँ तक सही है? ये मैं आप लोगों से इसलिए बात करना चाहता हूँ कि आप ये सुनने के बाद जितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चीज को समझा पाए, इसको आगे बढ़ा पाए, उतना अच्छा है। आजकल मोबाइल सबके पास है, सब लोग बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, सब लोगों पर मोबाइल है। यह मैं अपने आप से लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन इस बात का मुझे काफी दुख है कि हमारी सोसाइटी में इस तरह से चल रहा है। सेम चीज यहाँ अब देखिए कि वो तो हम सब समझेंगे। यहाँ देखिए कि एक आदमी को अगर इधर जा रहा है, उसको इधर जाना है, तो उसको ऐसे घूम के जाना होता है, ऐसे, इस तरह से। लेकिन क्या होता है, आता है यही ऐसे घूम जाता है। कई कई बार हुआ है, जैसे मैं अगर ऑफिस से इधर आ रहा हूँ, इस साइड मुड़ रहा हूँ, एक देखता हूँ कि इधर से एक कार ऐसे आ रही है। I never expect a car on this position. तो चांस एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आदमी इधर इधर खड़ा है, मान ली इधर, या इधर कोई घर है, यहाँ से निकल के अगर उसको यहाँ जाना है, वो क्या करता है, निकल के ऐसे आके इधर से जाके नहीं जाता है, वो यहीं से निकलना चाहता है। ये सब कुछ चीजें हैं जो कि अगर हम 15 साल से ऊपर हैं और हम रूल पढ़ सकते हैं, तो रूल पढ़ें, समझें कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। अगर आपको लगता है कि अलाउड नहीं है, लेकिन आप शॉर्टकट मारना चाहते हैं, तो भी एक बार सोचें कि आपकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं, और आप दूसरों के परेशानी का सबब भी बनते हैं। यह आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं ये दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश है उन सभी लोगों से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि कम से कम सड़क पर अपने बिहेवियर को ठीक ठाक रखिए। किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी सोसाइटी के बिहेवियर जो सड़क पर होते हैं, वही उसका बिहेवियर होता है पूरी सोसाइटी का। तो जिस दिन आपको दिखेगा कि सड़क सही चल रही है, स्मूथ चल रहा है, कोई उल्टा सीधा नहीं चल रहा है, समझ लीजिए कि हमारी सोसाइटी भी अच्छी चलने लगी है। उसके लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहला है कि देखते और समझते हुए चले सड़क पर। देखते हुए मतलब कौन क्या कहाँ से आ रहा है, समझते हुए कि दूसरे जो आ रहे हैं उनके परेशानी का सबब हम न बने। रूल पढ़िए, नियम का पालन करिए, और सबसे बड़ी बात, दूसरों की सहूलियत का भी ध्यान रखिए। ध्यान रखिए कि आप तभी तक फ्री हैं अपनी इच्छाओं से चलने के लिए जब तक आप दूसरों को परेशान नहीं करते हैं। आपकी जल्दबाजी आपकी और दूसरों की मौत का कारण बन सकती है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और यह जो बता रहा हूं मैं, ये छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक लागू होता है। मुझे ये दुख से कहना पड़ रहा है, बहुत से एडल्ट, बहुत से इवन एजेड सिटीजन्स भी देश के ये नहीं समझते कि कैसे सड़क पर चलना चाहिए। और सड़क पर आपका व्यवहार आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, और वह खाली आपके बारे में नहीं, वो पूरी सोसाइटी, पूरे देश के बारे में बताता है। आप किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए किसी शहर में, अलग अलग शहर को आप कह सकते हैं कि ये शहर कैसा है, उसके लोगों को देख के पता चलता है। इसलिए आज क्योंकि मैं बहुत दुखी रहता हूँ सड़क में जब चलता हूँ कि ये हमारे देश में, देश तो डेवलप हो रहा है, और हमारे जमशेदपुर में ही इतनी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई
पहले जो नहीं थी, पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छी सड़कें बनी, लेकिन उन अच्छी सड़कों को बनने के बाद भी जो ट्रैफिक इतनी खराब है, तो हम क्या आशा कर सकते हैं कि ऐसी सड़कों का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो वैसे पुरानी सड़क थी, कम से कम धीरे-धीरे चलते थे। देख-देख के चलते थे। अब क्या हो गया कि सड़कें अच्छी हो गई, लोग तेज चल रहे हैं, लेकिन गलत चल रहे हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स और बढ़ गए। तो आइए ये शपथ लें कि आने वाले दिनों में जो आदमी इस वीडियो को देख रहा है, जब भी सड़क पर चलेगा, तो यह ध्यान रखेगा, इस वीडियो में उसको कौन-कौन सी बातें बताई गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।